सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एवं घंटी का बटन दबाएं और हर नई न्यूज अपने मोबाइल पर पाएं। देश में ज्यादातर पाबंदियां हटा लेने के बीच कोविड-19 के संक्रमण के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। पिछले एक सप्ताह में देश में करीब 61,000 मामलों का उछाल आया है। इस कारण शुक्रवार को भारत कोरोना प्रभावित देशों की लिस्ट में इटली से आगे होकर छठे स्थान पर पहुंच गया। ऐसे में चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञों को लगता है कि अगर हालात नियंत्रण से बाहर हुए तो लॉकडाउन फिर लगाना पड़ सकता है। इधर भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के एक सीनियर डॉक्टर ने यह कहकर सरकार पर नाराजगी प्रकट की कि महामारी से निपटने की रणनीति विशेषज्ञों के बजाय नौकरशाह बना रहे हैं। दिल्ली के शालीमार बाग स्थित फोर्टिस अस्पताल के फेफड़ा रोग विभाग के निदेशक डॉक्टर विकास मौर्य ने कहा, जब चरणों में लॉकडाउन खोला जाएगा तो मामलों में इजाफा होगा। बुनियादी रूप से लॉकडाउन का इस्तेमाल महामारी से निपटने और उसके प्रकोप को रोकने के लिए तैयार किया जाता है। उन्होंने कहा, जब चरणों में लॉकडाउन खोला जाएगा तो मामले बढ़ेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण इस बात का ध्यान रखना है कि हालात बेकाबू नहीं हो और अगर ऐसा होता है तो लॉकडाउन दोबारा लगाना पड़ेगा। फोर्टिस अस्पताल वसंत कुंज के फेफड़ा रोग विभाग के निदेशक डॉक्टर विवेक नांगिया ने भी कहा कि मामलों का तेजी से बढ़ना चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि मॉलों और धर्मस्थलों को खोलना अभी जल्दबाजी है, क्योंकि लोगों का जमा होना शुरू हो जाएगा और चीजें नियंत्रण से बाहर हो जाएंगी। जाने माने फेफड़ा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद कुमार ने कहा कि ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि लोग स्वतः लॉकडाउन का पालन करते रहें और इन 4 महत्वपूर्ण सिद्धांतों को अमल में लाएं कि अत्यावश्यक नहीं हो तो बाहर हमेशा मास्क पहनेंगे, दूरी बनाकर रखेंगे और हाथ धोते रहेंगे। उन्होंने कहा, फिलहाल तो हालात दोबारा लॉकडाउन लगाने के नहीं हैं, लेकिन अगर परिस्थिति बेकाबू हो गई तो फिर से बंद की ओर लौटना पड़ सकता है। सर गंगाराम अस्पताल से जुड़े डॉक्टर कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि धर्मस्थलों और मॉलों को खोलने की अनुमति देना जल्दबाजी वाला फैसला है, क्योंकि यह सुनिश्चित करना बहुत मुश्किल होगा कि लोग नियमों का उल्लंघन न करें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में शुक्रवार को संक्रमण के एक दिन में रिकॉर्ड 9,851 मामले सामने आए, जबकि 273 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद देश में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या जहां 2,26,770 पर पहुंच गई है, वहीं मौत का आंकड़ा 6,348 पर पहुंच गया है। लगातार 3 दिन से मामलों में अत्यधिक वृद्धि दर्ज की जा रही है। इस समय भारत संक्रमण के मामलों की संख्या के लिहाज से दुनिया का छठा सबसे प्रभावित देश है। उससे पहले अमेरिका, ब्राजील, रूस, ब्रिटेन और स्पेन आते हैं।